सुख व दुख सारे मेरे वंदना वंदना ओ प्रभु तेरी वंदना 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 ओ प्रभु तेरी वंदना वंदना करते प्रभु हम मिलकर स्तुति करते हम तेरा पूजन करते हम सब वंदना करते हैं हम। धन्य है कुंवारी, इसने आत्मत्याग करके और अपना क्रूस उठाकर बड़े उत्साह के साथ कुंवारियों के वर और शहीदों के अग्रणी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम विशेष रूप से धन्य शहीद रानी मरिया को याद करते हैं, तब हम विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया में जिस प्रकार से शहीदों का सम्मान, आदर और उनके प्रति जो एक विश्वास और भरोसा जताकर उनकी मध्यस्थता और प्रार्थना की सहायता विशेष रूप से मांगी जाती है। शहीद प्रभु यीशु ख्रिस्त के सर्वोच्च साक्ष्य के रूप में है, जो प्रभु यीशु का अनुकरण, उनके आदर्श और मूल्यों को, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से जीने का पूरा प्रयत्न करते हुए उसमें अपना विश्वास जताते हुए और उन आदर्श और मूल्यों को लेकर उन भाई बहनों की सेवा में जो असहाय है, दुर्बल है, ऐसे लोगों के लिए जब अपना जीवन समर्पित करते हैं, यह ईश्वरीय सेवा के रूप में अपने भाई बहनों के प्रति ईश्वरीय सेवा के रूप में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। और यही धन्य शहीद रानी मरिया ने किया है। हम पिता ईश्वर को उनके जीवन के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनकी शहादत के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी इन धन्य शहीद रानी मरिया के प्रार्थना और मध्यस्थता के द्वारा हमारे क्रिस्तीय विश्वास में तथा हमारे समर्पण में और हमारी सेवा में हम भी प्रभु का अनुकरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चल सकें। आए प्यारे भाई और बहनों, थोड़ी देर हम अपने आप में देखें, अपने जीवन में जो भी भूल बुराई है, पाप है, हम प्रभु से क्षमा याचना करें और इस प्रकार से अपने आप में हम पवित्र होकर प्रभु का यह पवित्र भोग योग्य रीति से अर्पित कर सकें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो
बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। चुना बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। तेरी सुंदर रचना के संग गा रहे हैं महिमा गा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। स्वर्ग धरा के सृजनहार, तेरी हो महिमा। स्वर्ग धरा के सृजनहार, तेरी हो महिमा। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सच्ची भक्ति द्वारा धन्य शहीद रानी मरिया के विश्वास का अनुकरण करें, जिन्होंने ख्रिस्त विश्वास के प्रसार के लिए शहादत का मुकुट प्राप्त किया है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे, आप प्रभु का वचन योग्य रीति सुना सके। आमीन। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्या 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिसे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बातें मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे, जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो चले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, प्यारी धर्म बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्ति के जीवन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो उसको प्रभावित करते हैं और उसको जीवन को बनाते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं। पहला पड़ाव, जहाँ व्यक्ति का जन्म, उनके माता पिता, भाई बहन और वह एक छोटा सा परिवेश। तत्पश्चात जब वह अपने घर आंगन से बाहर निकलता है, अपने छोटे छोटे सहपाठी रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, उनकी एक विशेष संगति रहती है। तत्पश्चात यदि हम कैथोलिक कलीसिया में धर्म संघीय जीवन, पुरोहिताई जीवन पर निगाह डालते हैं, तब संस्था और धर्म प्रांत, कॉन्ग्रीगेशंस एंड डायसिस, ये अपना एक अहम प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रखते हैं। और मेरा सोचना है, मेरा मानना है, रानी मरिया के जीवन में ये तीनों पहलू अपने आप में बहुत सशक्त रूप में, और इन तीनों पहलुओं के द्वारा उसका जीवन प्रभु यीशु में, उनके अनुकरण में सशक्त हुआ। इसमें कोई दो मत नहीं है। माता पिता जो धार्मिक प्रवृत्ति के, ईश्वर प्रेमी और ईश्वर से भय रखने वाले, वही आदर्श, वही मूल्य उस छोटी सी अवस्था में उन्होंने वहाँ से अपने में संग्रहित किया। अपने गुरुजनों से जो माता पिता से सीखा और उन बातों को और अपने में सशक्त किया। और जब संस्था में उनका पदार्पण हुआ, तब संस्था के अपने कैरिज्म है, विशेष कार्य संस्था के द्वारा, जो संस्थापका या संस्थापक के द्वारा प्रभु वचन और कलीसिया के सेवा में आधारित, उनके ऊपर पूर्ण रूप से चलने के लिए व्यक्ति अपने आप को
तैयार करता है। और यही रानी मरिया के जीवन में हुआ। उनकी एक छोटी सी बुक थी, बुकलेट, जो फादर देवानंद, आपने सुना होगा नाम फादर देवानंद का। फादर देवानंद, उन्होंने उनके बारे में लिखा, रानी मरिया प्रेम का प्रतीक। छोटी सी बुकलेट है, जहां उन्होंने इन बातों को विशेष रूप से दर्शाया और उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार से प्रभु यीशु के अनुसरण में किस प्रकार से एक दृढ़, अपने में दृढ़ सशक्तता उनमें उत्पन्न हुई। कई जगहों पर उन्होंने कार्य किया। सतना से हमारे इस क्षेत्र में, इंदौर धर्म प्रांत में, इंदौर धर्म प्रांत के एक छोटी सी पल्ली उदयनगर, जो कि पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में बसी हुई है, और वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से असंगठित हैं और जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे थे। ऐसे भाई बहनों के बीच में रानी मरिया का पदार्पण हुआ 16 मई 1992। मात्र 3 साल में, 3 वर्ष में रानी मरिया ने वहाँ के हमारे भाई बहनों को सामाजिक, आर्थिक रूप से संगठित किया, सशक्त किया, प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, और किस प्रकार से जीवन में अपने परिवार और समाज को, समाज के उत्थान के लिए किस प्रकार से एकता, सहयोग, सहायता, एक दूसरे के प्रति, और उसके जरिए न केवल स्वयं का व्यक्तिगत विकास बल्कि पूरे समुदाय का विकास, इन बातों को उन्होंने विशेष रूप से हमारे उन भाई बहनों के जीवन में डाल दिया। ये बातें जो वहाँ के जमींदार, ठाकुर लोग, जो व्यवसाय बनिया, उनको नहीं खली, क्योंकि वो हमारे इन भोले भाले लोगों का शोषण करते थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और जब ये जागृत हो गए, तब धीरे धीरे इन लोगों का, अर्थात जमींदार, ठाकुर, बनिए, इनका धंधा कम होते गया। तो स्वाभाविक है, जब अपना नुकसान देखकर उनको जब मालूम हुआ कि इस व्यक्ति के द्वारा इन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके चलते इनका नुकसान है, तब उन्होंने चाहा कि इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। रास्ते से हटाने का उनका मकसद अपनी व्यवस्था को बनाए रखना। रानी मरिया अपने सामान्य, साधारण जीवन जीते हुए अपना पूरा कार्य करती गई। वह अनभिज्ञ थी इस प्रकार से कि इस प्रकार से साजिश रची जा रही है। और 25 फरवरी 1995, मतलब आज के 26 वर्ष हो रहे। गए साल हमने 25 वर्ष मनाया, उनकी शहादत का 25 वर्ष हमने मनाया, अभी 26 वर्ष हो गए। और इस प्रकार से जंगल के उस घाट में उनको मार दिया गया। वह
शहीद हो गई। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, ईश्वरीय सेवा उन भाई बहनों के लिए जिनको जरूरी है, आवश्यक है, ऐसे लोगों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना सबसे सर्वोच्च बात है। जिस प्रकार से प्रभु कहता है कि अपने मित्र के लिए अपने प्राण निछावर करने से बड़ा कोई प्यार नहीं है। तो ठीक रानी मरिया ने अपने उन भाई बहनों के प्रति जो प्रेम था, लगाव था, उसके लिए अपना प्राण निछावर कर दिए। और इस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र के लिए, इंदौर धर्म प्रांत के लिए, यह एक ऐसे बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार से बिरले मिलते कलीसिया में विश्वास के लिए, प्रभु के आदर्श और मूल्यों के लिए पूर्ण रूप से जीते हुए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले बहुत कम रहते हैं। इसलिए शहादत विश्वास के लिए और प्रभु के आदर्श मूल्यों के लिए जो देते हैं, वह सबसे सर्वोच्च, विश्वास का साक्ष्य का सबसे सर्वोच्च स्थान है। और वही रानी मरिया ने किया। आज की जो पवित्र वचन है वो उनके व्यक्तित्व पर पूरे तरह से लागू होते हैं। विधि विवरण ग्रंथ से जो हमने सुना, जहाँ ईश्वर मूसा के द्वारा अपनी चुनी हुई जाति इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए यह कह रहा है, चुन लो, जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए, भलाई या बुराई, चुन लो। फिर सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने विषय में कहता है, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, मानव के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना। और प्रभु वहां तक नहीं रुकते हैं, कहते हैं तीसरे दिन पुनर्जीवित होगा। और प्रभु का आह्वान है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। तो ये वचन रानी मरिया के जीवन में पूर्ण रूप से उतरते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु के इन वचनों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया, जी लिया। और जीवन को चुना। ये नहीं कि मृत्यु से भय था या डर था, नहीं। उस जीवन के द्वारा उन्होंने उन सभी भाई बहनों को जीने के राह बताए, उनके द्वारा उनके जीवन का उत्थान किया। और अपने उस जीवन के द्वारा उन्होंने यह कर दिखाया। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि मानना। ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर अपने जीवन को अपने भाई बहनों के लिए सेवा में दे देना। और इस प्रकार से प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप में वो सशक्त होगी। इस प्रकार से कलीसिया में शहीदों का स्थान विश्वास की घोषणा में, विश्वास की साक्ष्य में सर्वोच्च रूप से लिया जाता है। आज जब हम विशेष रूप से धन्य शहीद रानी मरिया का स्मरण करते हैं, उनकी याद करते हैं, तब वह हमें बहुत कुछ याद दिलाती है, बहुत कुछ याद दिलाती है। हमारा धर्म सिंह जीवन
एक साधारण क्रिस्तीय विश्वासी के रूप में ईश्वर के प्रति अपना विश्वास और भरोसा और प्रभु यीशु क्रिस्त के उन आदर्श और मूल्यों को हर क्रिस्तीय जी सकता है। हर क्रिस्तीय जीने के लिए बुलाया गया है, बशर्ते कि हम उस विश्वास के अनुरूप चलने के लिए दृढ़ निश्चय कर सके। आज हम विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से यही शक्ति साहस मांगते हैं, जो आज की वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जहां हमारे विश्वास की घोषणा की जरूरत है। विषम परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, परंतु यहाँ हमारे लिए ये अवसर है, मौका है कि हम प्रभु के विश्वास की घोषणा और उसके साक्ष्य में अपना जीवन यापन करें। इसी कृपा आशीष प्रभु हमें दे और धन्य शहीद रानी मरिया की प्रार्थना और मध्यस्थता के द्वारा ईश्वरीय कृपा और आशीष हम सब पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलिसिया के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, धन्य शहीद रानी मरिया की शहादत की स्मृति में हम तेरी वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। हम प्रभु के दुख भोग के रहस्य का अनुष्ठान करें और इस बलिदान के अनुरूप जीवन बिताएं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरी धन्य शहीद रानी मरिया ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहाया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलताओं में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरे आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और बिशप बेसिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, धन्य रानी मरिया, संत विंसेंट पलोटी, तब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम पिता परमेश्वर से उस प्रार्थना की याचना करते हैं। उस प्रार्थना के द्वारा हम विशेष रूप से हमारी सभी मनोकामनाएं, आशाएं, प्रार्थनाएं, निवेदन हमारी कलीसिया के लिए, हमारे इस पल्ली के लिए, हमारे इंदौर धर्म प्रांत के लिए, उदयपुर पल्ली के लिए तथा हमारी सभी धर्म बहनों के लिए, पुरोहितों के लिए तथा हमारी क्षेत्रीय कलीसिया, भारतीय कलीसिया, विश्व की कलीसिया, प्रभु हमें अपने संरक्षण में रखे तथा हमें इस महामारी से दूर रखे और इस प्रकार से संपूर्ण मानव समाज को प्रभु अपनी छत्र छाया में बनाए रखे। आए प्रभु की प्रार्थना के द्वारा आह्वान करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे विचारों दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य में नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Ah
सिंहासन पर विराजमान मेमना उन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक भोज में भाग लिया है। ऐसी कृपा कर कि धन्य शहीद रानी मरिया का स्मरण हमें प्रेरित करे और उनकी दयामय मध्यस्थता हमारी सहायता करे, ताकि हम उनके विश्वास के महान आदर्श का अनुसरण कर सकें। हम यह विनम्र याचना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को अपनी आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरी विश्वस्त दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया है। उनकी मध्यस्थता से सब इन्हें निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदार बने, तथा यह विशेष कृपा हमें प्रदान कर। सिस्टर रानी मरिया की दृढ़ इच्छा यही थी कि सेवा द्वारा इस वचन की घोषणा करें। हम सभी उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हमें भी इस वचन घोषणा करने की कृपा मिले। हम सभी धन्य रानी मरिया के साथ कहें, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर।
हे प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। विश्वव्यापी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। विशेषकर इंदौर डायोसिस हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप चाको एवं यहाँ पर उपस्थित जबुआ के बिशप स्वामी जी बसिल के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित होकर कलीसिया के संचालन कर सके और कहे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु कहते हैं, दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हम सभी प्रार्थना करें कि अपने सारे दिल से तथा आत्मा से प्रभु के प्रेम में जुड़े रहे एवं अपने पड़ोसियों को प्यार करे और कहे, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हमें भी यह कृपा प्रदान कर हम उस नम्र, विनीत, क्रूसित यीशु का अनुकरण कर सके और कहे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनका एकमात्र सहारा बने, जिससे वे आत्मिक एवं मानसिक शांति का अनुभव करें और कहे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, पददलितों, शोषितों और दुखियों की सेवा सुरक्षा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सकें और सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सकें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन।
मरिया जीवन